मोबाइल का स्विच तो आप लोग रख ही रहे हैं, शायद किसी का है, इसके पहले मोबाइल का स्विच आप रखें। पूजनीय संत समाज सज्जनों और देवियों, जतन बताए जेयो कैसे दिन कटे हैं। यही पार जमुना वही पार यही पार जमुना वही पार गंगा, यही पार गंगा वही पार जमुना, बीच में मड़ैया छवाए जेयो। हमारे उत्तर तरफ गंगा है और दक्षिण तरफ जमुना और बीच में मड़ैया तो छावा है। पूरा इलाहाबाद जमुना गंगा ज्ञान वैराग समझ लें और बीच में भक्ति की मड़ैया। कैसे दिन कटेंगे हे सद्गुरु, रास्ता बताइएगा। हाथ मरोरे जात हो मुझ सोत लिए जगाए, काहीं कबीर पुकार के पिंडे हो की जाए। श्री पूर्ण साहब ने टीका में लिखा है, त्रिज्या में, कि गुरु अपनी स्वरूप स्थित में स्थित है, दुनिया से निष्काम है। शिष्य ने कहा, महाराज मैं सो रहा था मोह में, मुझे आपने जगाया कि दुनिया में तुम्हारा कुछ नहीं। ये बात समझ में आई लेकिन धारणा नहीं। बुद्धि से समझता हूं कि दुनिया में कुछ मेरा नहीं, और ये समझना बहुत सरल है। जब अपने मित्रों को हम देखते हैं कि वो मर गए, बूढ़े बुजुर्गों को देखते हैं वो मर गए, बड़े बड़े नेता और मंत्री, राजा बादशाह मर गए, दुनिया में प्रसिद्ध लोग मर गए। यदुपते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतोत्तर कोशला, इत विचिंत मनः कुरुसु स्थिरम नस्दिदम जगत तेव धारे। यदुपति श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपति श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने विषय में विचारिए, आपका क्या रहेगा? थोड़ी सी बुद्धि लगाए तो ये समझने में देरी नहीं आती है कि इस दुनिया में मेरा एक कण भी नहीं, कुछ मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं और कुछ मेरा नहीं। लेकिन समझ जाने से काम नहीं होता है। अनादिकाल की प्रबल वासना, घोर अहंकार है। ना चीज वस्तुओं का घोर अहंकार है। शरीर ना चीज वस्तु, जिस शरीर को हम सत मानते हैं, है नहीं है, होती हुई नहीं के समान है, आजकल में खो जाएगा। और घोर अहंकार इसका है। इसके साथ अंदर में जो बुद्धि है, स्मृतियों का खजाना, उसमें अहंकार है, जिसको सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। स्थूल शरीर का अहंकार है, सूक्ष्म शरीर का अहंकार है। और जो कुछ बाहर मिला है कूड़ा कबाड़, उसका अहंकार है। ये जान जाने मात्र से कटता नहीं। और गुरु तो निष्काम है, वे बता दिए, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे समान निष्काम हो जाओ। शिष्य कहता, महाराज मैं निष्काम होना जानता नहीं हूं, समझ में तो आ गया कुछ मेरा नहीं,
लेकिन मन ठहरता नहीं। अब आप मेरा हाथ झिटक करके जा रहे हैं, बाह मरोरे जाते हो, तो गुरु ने कहा, काहे कबीर पुकार की पिंडे हो कि जाए। इसी शरीर में रहते रहते सब तरफ से अनासक्त हो जा, निष्काम हो जा, निर्माण हो जा, अपना कल्याण कर, नहीं तो भटक जाएगा। श्री पूर्ण साहब ने लिखा, जाको तू गुरु कहता है और कबीर कहता वो कहाँ है। हक ना हक धोखे में पड़े मत, इसी जीवन में अपने स्वरूप में स्थित हो। तेरा स्वरूप ही तेरा गुरुपद है। बोधवान सभी बताते हैं और यही तथ्य है कि अपना काम खुद करना पड़ेगा। एक एक करके हमने वासनाएं गढ़ी हैं, एक एक करके हमें ही उन्हें निकालना है। शिष्य का मन कमजोर है, कहता महाराज जतन बताए जइयो कैसे दिन कटे। हमारे दिन कैसे कटेंगे? दिन तो कट जाते हैं, उद्वेग में कट जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह में कट जाते हैं, चिंता विकलता अशांति में कट जाते हैं, रागत द्वेष में कट जाते हैं। तो ये जीवन दिन कटना बंधन का कारण बनता है। मन में विकार भरे हैं, दिन बीत रहे हैं, रात बीत रही है, मन मैला है, उद्वेगित अशांत पीड़ित विदग्ध। तो ये सबसे और बुरे संस्कार बनते हैं। मन की पीड़ा भयंकर है। आज 6:45 बजे सुबह अमेरिका से एक युवक का फोन आया मेरे पास। 21 वर्ष का युवक, कॉलेज में पढ़ता है। टूटी फूटी हिंदी में कहा कि साहब, मैं जब सोता हूं तो संकल्प करके सोता हूं कि जब आज जागूंगा, सुबह कल जागूंगा तो बुरे संकल्प नहीं आने दूंगा, लेकिन जब जगता हूं तो अच्छे भी कुछ आते हैं और बुरे आते हैं और दिमाग खराब कर देते हैं। मैं किसी का अहित नहीं सोचता हूं, फिर भी मन में बुरे विचार आते हैं। ऐसे मैं बहुत समय समय से उबता हूं। आज मैं बहुत घबरा करके आपसे बात कर रहा हूं। मैंने साहस दिया कि तुम समझते हो ये बहुत बड़ी बात है, ये कल्याण का द्वार है, समझना, बेचैनी होना। नहीं तो लोग उसी में सड़ते हैं और सोचते नहीं। 21 वर्ष का नवयुवक, राग रंग का समय, और वो इस बात को सोचता है तो बहुत बड़ी बात है। उसने कहा, आपकी बूंद बूंद अमृत पुस्तक पढ़ता हूं, आपका कैसेट सुनता हूं, मन में राहत मिलती है, लेकिन मन समय समय से बहुत बेचैन हो जाता है। खराब संकल्प आते हैं। कैसा अद्भुत है मन, कैसा और हमारा बनाया है, दोष किसी का नहीं। लोग कहते हैं भगवान ऐसे, भगवान की कृपा है महाराज, क्या करूं, भगवान ऐसे चाहता है। भगवान आपको गलत स्थिति में नहीं डालने वाला है। आपने खुद अपने को डाला है और खुद आपको उससे निकलना है। हमारे मन में सद्गुण और दुर्गुण ये दोनों का निवास है। दैवासुर संपदा गीता के 16वें अध्याय में शुरू में ही 3 श्लोकों में दैवी संपदा का वर्णन है, जिसमें 26 दैवी संपदा का विवरण दिया गया। अहिंसा, अभयम, सत्य, संशुद्र, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दानम, दमस्य, यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तपार्जोन इत्यादि सद्गुणों का वर्णन है। फिर आसुरी संपदा का भी वर्णन है। वो सब विवरण न दे करके इतना ही, राग भी है मन में और वैराग का अंश भी है। जब दुनिया से आदमी थक जाता है तो उदास हो जाता है, वो वैराग का अंश है।
लेकिन वैराग नहीं है, वैराग का आभास है। क्रूर मन है, दयालु भी मन है। एक चोर ने मुझे बताया, वो प्रसिद्ध चोर था उस समय, ये शरीर घर में था तब की बात है। नाम था सीताराम, बहुत सज्जन, बहुत सुशील। मैं रामचरितमानस की कथा कहूं वो सुने। मुझसे 10-12 बरस की उम्र उसकी ज्यादा थी, लेकिन मुझसे मित्रता थी। मेरी उम्र 14 की होगी और उसकी 24-26 की होगी। मैं उसको काका कहूं, सीताराम काका। वो सुने। कुछ दिन के बाद वो मिले नहीं, कभी नहीं बैठे। एक दिन मिला, मैंने कहा क्यों नहीं बैठते हो काका? कहे भैया मैं जो काम करता हूं आपके पास बैठूंगा तो कर नहीं पाऊंगा। चोरी करने लगा था। मैंने कहा तुम बहुत गलत रास्ते में जा रहे हो, तो हंस के भाग गया। वहीं रहते रहते पक्का चोर निकला, मेरे वहीं रहते रहते। मेरे रहते रहते थानेदार, पुलिस खूब आई, उसके घर में जांच हुई, जेल गया, मुकदमा चला, पीटा गया, सब नजरों से देखा। इधर मैं विरक्त हो गया। उसके पश्चात तो छुटा नहीं, वो होता गया होता गया। एक बार भयंकर रूप उसका, उखड़ा उखड़ा बाल, एक जगह मैं था, मिला। मैंने कहा सीताराम हो तुम? हाँ महाराज, भूख बहुत लगी। तुरंत भोजन करवाया। वो घर से निकला था और भाग रहा था। कहा मैं सड़क सड़क नहीं चलता हूं, खेतों में होके चलता हूं। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। फिर अंधा हो गया, मर गया। ऐसा नमक रोटी मिले कोई हर्ज नहीं है। शरीर पर साधारण कपड़े हो कोई हर्ज नहीं, झोपड़ी में हो कोई हर्ज नहीं। मन निर्मल हो, आनंदमय। घोड़ा बेच के सो, ये कहावत है। कोई बहुत निश्चिंत आदमी को लोग कहते यार तुम तो घोड़ा बेच के सो रहे हो। घोड़ा का व्यापारी घोड़ा लिए है, पता नहीं कौन घोड़ा कहां भाग जाए, तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है। घोड़ा बेच दिया, निश्चिंत हो गया, अब सो रहा है। घोड़ा बेच करके सोना चाहिए, निश्चिंत होकर के जीवन में जीना चाहिए। चिंता बिना किए संसार का काम नहीं चलता है। कैसे निश्चिंत हो? चिंता करने से कोई काम चलता है? प्रोग्राम बना लें, निश्चय कर लें, काम करें। देखो मेरा प्रोग्राम बन रहा है इस समय, यहाँ के अध्यक्ष उसी में व्यस्त हैं। करीब करीब 8 महीने के प्रोग्राम मेरे बन जाते हैं एक ही दिन, फिर नहीं बनता है। और उसमें मैं चलता रहता हूँ, ठंडी में गर्मी में चलता रहता हूँ, तो प्रोग्राम तो बनता है। जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है, ये जानता हूँ। जहाँ छूट जाएगा छूट जाएगा। मिट्टी का ढेला ढनक रहा है, टूट के गिर जाए। ट्रेन की यात्रा में गिर जाए, बस की यात्रा में गिर जाए, कार की यात्रा में गिर जाए, हवाई जहाज की यात्रा में गिर जाए, बिस्तर पर गिर जाए,
कहीं भी गिर जाए, इसे क्या लेना देना, जहां गिर जाए, कुछ हानि लाभ नहीं है। आप भी अपने ढंग से प्रोग्राम करें, काम करें, काम करना पड़ेगा, निकम्मा नहीं होना चाहिए। साथ साथ ये समझना चाहिए शरीर कभी भी गायब होगा और इस दुनिया में मेरा एक कण नहीं, एक कण भी मेरा नहीं। इस वास्तविकता को मजबूती से मन में समझो, चिंतन करो, ध्यान करो, इसका मनन करो, गहराई से सोचो, मन शीतल हो जाएगा। किसी ने हमें कुछ कह दिया, उसका विचार है, अनुचित कह दिया, उसका विचार है, प्रशंसा किसी ने कर दी, उसका विचार है, इसमें क्षुब्ध न हो, कुसंग से बचे। जो आदमी परेशान करने वाला हो, कुटिल हो, स्वभाववश किसी के मुख से निकल जाए, कोई हर्ज नहीं, वो सुधार लेगा। असावधानी से, वहम से, भ्रम से उसने आपकी निंदा कर दी, वो सुधर जाएगा। कुटिल आदमी नहीं सुधरता है, कुटिल को पश्चाताप भी नहीं होता है, कुपथगामी को पश्चाताप नहीं होता है, उसका हृदय पत्थर हो जाता है। जैसे कसाई जानवरों को काटते काटते अत्यंत निर्दय हो जाता है, साग मूली की तरह उसको लगता है काटना। अत्यंत झूठे आदमी को झूठ बोलना सहज हो जाता है, हृदय उसका एकदम क्रूर हो जाता है। इसी प्रकार कोई कुटिल है, जानबूझ करके परेशान करने की उसकी आदत है, खराब स्वभाव का है, वो नहीं सुधर सकता है, उससे दूर रहो। एक कभी कभी चांस हो सकता है, बाकी घर परिवार समाज जहां आप हैं ऊंच नीच पड़ेगा। आप सबको छोड़ते रहें, कहां जाएंगे? पत्नी ने कट कह दिया तो क्या करेंगे? घर छोड़ के भाग जाएंगे या पंचों को बुला करके पंचायत करेंगे या मुकदमा करेंगे? कह दिया, सालों आप भी कुछ कह देते हैं, दूसरे लोग भी सहते हैं। हमारे कितने कुटेव, कितनी गलत आदतें, कितने शब्द दूसरे लोग सह करके मौन हो जाते हैं, विवाद नहीं करते हैं। हमें भी चाहिए कि अपने प्रति ऐसा शब्द पा करके सह लें। स्वभावों का अंतर संसार में प्रसिद्ध है। दो व्यक्तियों का एक स्वभाव कभी नहीं देखा गया, रुचियां एक नहीं, समझ एक नहीं, बुद्धि एक नहीं, प्रकृति एक नहीं। ऐसी विषमता जिस संसार में है, वहां सहने के सिवा, क्षमा करने के सिवा, गम खाने के सिवा, संतोष करने के सिवा, सुख से जीवन बिताने कोई और चारा नहीं। अच्छे लोगों के स्वभाव में भी अंतर रहता है। अच्छे लोगों में भी कई प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जो परेशान कर देने वाली होती हैं, जीवन से अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसा स्वभाव है, उसको सहना पड़ेगा। अगर आदमी कुटिल नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, कुटिल है तो बचो, उससे दूर रहो, बाकी सहो। दिन कैसे कटेंगे? बहुत हृदय द्रावक है शिष्य का, द्रवित है दिल, कैसे दिन कटे हैं जतन बताए जाइयो। हे गुरुदेव, मुझे जतन बताए जाइएगा। आप तो कहते मैं निष्काम हूं, कुछ नहीं चाहिए। मैं निष्काम नहीं हूं, मैं जान नहीं पाता हूं कैसे निष्काम हूं। जान गया हूं कि सब झूठ है, कुछ रहने वाला नहीं है, लेकिन उतनी विवेक की गहराई में नहीं हूं। मेरे दिन कैसे कटेंगे? ये दिन कटना बहुत मार्मिक वचन है। दिन तो अपने आप कट जाते हैं, लेकिन जल जल के दिन कटे हितकर नहीं।
बिस्तर पर करवट बदलते रहें, चैन न आवे, नींद न आवे, तो कोई जीवन नहीं। नींद खुली और तुरंत दिमाग में झटका आया, हानि का झटका, लाभ का झटका, लाभ का भी झटका होता है। एक आदमी को मित्र का पत्र मिला शाम को, चिट्ठी रसा ने गांव के किसी व्यक्ति को चिट्ठी दे दी थी, तो दिन भर नहीं दे पाया, शाम को लाके दिया। शाम को अपने मित्र का पत्र पढ़ा, रात भर सो नहीं पाया खुशी में। इतना प्रगाढ़ उससे हो गया था कि पत्र पा करके रात भर सो नहीं पाया। खुशी खुशी में वो करवटें बदलता रहा। तो बहुत खुशी भी पागलपन है, हल्की खुशी ठीक है, गम तो दुखदाई है ही है। मन का उद्वेग, अनुकूल उद्वेग, प्रतिकूल उद्वेग, दोनों दुखद है। सम और शांत मन होना चाहिए, इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। ये सदगुरु कबीर की साखी है। एक का अर्थ है मन और सब का अर्थ है पूरा संसार। एक मन को साध ले, पूरा संसार बस में हो गया। और सब साधे एक जाए, सबको बस में करने चला तो एक मन बह गया। सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। जड़ में पानी डालने से पत्ते, फूल, फल सब आते हैं। ऐसे मन शीतल होने से पूरा जीवन शीतल होता है। इसलिए हर इंसान को संवेदनशील होकर के इस पर सोचना चाहिए। यद्वा तद्वा तदुच्यते पुरुषार्थ, ये शास्त्र वचन है। यद्वा तद्वा, जैसे कैसे, तदुच्यते पुरुषार्थ, उसका उच्छिन्न हो जाना पुरुषार्थ है। किसका? मोह का, वासना का। वासना को काट देना पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब पुरुष का प्रयोजन है। पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ पुरुषार्थ। पुरुष का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है? दुखों से छुटकारा, दुख न होना पुरुषार्थ है। पुरुष का प्रयोजन है दुख से मुक्त हो जाना। पुरुष को कहते हैं क्योंकि इसके आगे ज्ञान का प्रकाश चलता है। पुरुष का मतलब होता है पुर उस, पुर नाम आगे उस नाम जलाना। पुरुष में दो पद है, पुर और उष। पुर नाम आगे उष नाम जलाना, इसीलिए उषा कहते हैं जलाने वाली को। सूरज की आभा आती है उसको उषा कहते हैं। उषा नाम जलाने वाली, उस नाम जलाना। पुरुष, पुर उष, आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहे वो आत्मा पुरुष है। इसी प्रकार पुरोहित कहते हैं। पुरोहित तो कितने लोग विनोद में कहते हैं उपरोहित, ऊपर के हित, लेकिन ये अर्थ नहीं। पुरोहित का मतलब है जो आगे हो। पुर आगे, हित स्थित, जो आगे हो, अगुआ हो, वो पुरोहित है। पुरोहित, पुरोधा। तो पुरुष यानी चेतन, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, जितने चेतन हैं सबको पुरुष कहा जाता है। सांख्य और योग दो दर्शन आत्मा को पुरुष कहते हैं। और पुरुषार्थ, पुरुष का अर्थ क्या है, जीव का लक्ष्य क्या है, सब जीव क्या चाहते हैं? दुख न मिले, दुख शत्रु है। जीव का दुख शत्रु है। पत्नी को क्यों चाहते? पत्नी के लिए कोई पत्नी को नहीं चाहता। तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से ही कहा है। बृहदारण्यक उपनिषद जो शतपथ ब्राह्मण का अंतिम अंश है। शतपथ ब्राह्मण 100 अध्यायों का ब्राह्मण ग्रंथ है, कर्मकांड का। ये शुक्ल यजुर्वेद का ग्रंथ है।
सतपथ ब्राह्मण कोई देखना चाहे तो यहां देख सकता है, लाइब्रेरी में है, भाष्य सहित है। उसी के आखिर में जो अंश है ज्ञान का, वो बृहदारण्यक उपनिषद है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी, दोनों का नाम था। बच्चों को पता नहीं लगता। पुत्रेष्ट यज्ञ भी उन्होंने राजाओं का करवाया होगा। यज्ञ याग करने वाले धुरंधर थे याज्ञवल्क्य, खूब धन इकट्ठा था। उनकी संतान का पता नहीं है, केवल 2 पत्नियां, दोनों को उन्होंने धन बांट दिया और कहा मैं विरक्त हो जाऊंगा।